नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूं धनंजय कृत 10 रूपक का प्रथम प्रकाश। प्रथम प्रकाश में हम कारिका नंबर 66 पढ़ चुके हैं। 66 तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कारिका नंबर 67, जिसमें आकाश भाषित के बारे में बताया गया, आकाशवाणी के बारे में बताया गया। आकाशवाणी को कहते हैं, आइए देखते हैं। किम ब्रवीमि एव इत्यादि बिना पात्रम ब्रवीति यत् श्रुत्वेन अनुक्तम अपि एकः तत्साद आकाश भाषितम। किम ब्रवीमि, क्या बोल रहे हो, इत्यादि मैंने यह बिना पात्र के ब्रवीति में बोलता है। क्या बोलो, पहली पंक्ति समझने का प्रयास करेंगे। क्या बोल रहे हो, किम ब्रवीति, क्या बोल रहे हो। यह बिना पात्र के बोलता है। कोई मंच पर अकेला पात्र है, मंच पर नाटक का मंचन जब होता है तो मंच पर अकेला पात्र है, वह अकेला पात्र, बिना पात्र, कोई दूसरा पात्र नहीं है, तो वो बोलता है किम ब्रवीमि, क्या बोल रहे हो। जैसे कि वो सुन रहा है, कहीं से आवाज आ रही है तो वो कहता है किम ब्रवीमि, क्या बोल रहे हो। एक पात्र, सुन करके, अनुक्त माने बिना कहे, एक पात्र बिगर कहे मानो सुन रहा है और वह वो सुनकर कह रहा है क्या बोल रहे हो, ऐसा वहां पर दूसरा कोई भी पात्र नहीं होता है। इसे हम आकाश भाषित या आकाशवाणी कहते हैं। आकाश भाषित या आकाशवाणी किसको कहते हैं? मंच पर अकेला पात्र है, वह कुछ भी नहीं बोल रहा है फिलहाल और मानो सुन रहा है, सुन करके क्या कह रहा है, किम ब्रवीमि, क्या बोल रहे हो, और मंच पर दूसरा पात्र भी नहीं है, तो इसे हम आकाश भाषित कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जैसे महाभारत में हुआ था। महाभारत में क्या हुआ था, आकाशवाणी हुई थी। अरे कंस, द्रौपदी का 8वां पुत्र, तेरा काल होगा। अगर महाभारत का ये घटना आपको समझ में आती है, आपने पहले सुना है या कहीं देखा है, तो आपको आकाश भाषित क्या होता है ये समझ में आ जाएगा। तो अगर वर्तमान में कोई इस चीज को दिखाए, ये आकाश भाषित को मंच पर दिखाए, तो कैसे करेगा? तो मंच पर जो एक ही पात्र होगा और जो आकाशवाणी होगी वो पर्दे के पीछे से बोलेगा, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देगा, केवल सुनाई देगा। तो आकाश भाषित किसको कहा गया है? शाद आकाश भाषितम। आकाश भाषित किसको कहते हैं? जब मंच पर अकेला पात्र, कोई दूसरा बिना पात्रम, बिगर दूसरे पात्र के, दूसरा पात्र नहीं होगा, बिगर कहे मानो सुन रहा है, सुन करके कह रहा है किम ब्रवीमि, क्या बोल रहे हो, तो इसे आकाश भाषित कहते हैं। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आता, उदाहरण के रूप में भी मैंने आपको समझा दिया। हे कंस, द्रौपदी का 8वां पुत्र, तेरा काल होगा। तो ये आकाशवाणी हुई थी महाभारत में। तो अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो आप इसका ये हिंदी अनुवाद का सहारा ले सकते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास कर सकते हैं। आइए कारिका नंबर 68। इत्यादि अशेषम इह वस्तु विभेद जातम रामायण आदि च विबृहत् कथां च आश्रूयेत तदनु नेत्रिरसानुगुण गुण्यात चित्राम कथाम उचित चारुवच प्रपंचे। अब ये 10 रूपक प्रथम प्रकाश का अंतिम श्लोक है, यानी कि प्रथम प्रकाश का समापन होगा। इसके बाद हम दूसरा प्रकाश पढ़ेंगे। लेकिन ये जो कारिका लिखी है तो इसमें आपको पूरा 10 रूपक का सार समझ में आना है। देखिएगा, इत्यादि अशेषम वस्तु विभेद जातम, इस प्रकार से वस्तु विभेद करके, वस्तु आपको मालूम है प्रथम प्रकाश में आपने कितने प्रकार से कथा वस्तु का विभेद किया, तो प्रथम इस प्रकार से इत्यादि अशेषम ये वस्तु विभेद जातम, तो कथा वस्तु का
उचित भेद करके, वस्तु विभेद ज्यादा, कथा वस्तु का भेदों का वर्णन किया। रामायण आदि च विभाव्य बृहत कथा, रामायण आदि और बृहत कथा आदि का अनुशीलन करके, कथा वस्तु का विभेद करके, भेद करके, रामायण आदि और बृहत कथा आदि का अनुशीलन करके, अब क्या करे कवि, आश्रुयेत तदनु, तदनु मैंने उसके बाद, आश्रुयेत मैंने रचना करे, नेत्र मैंने नेता, रस मैंने रस, नेता और रसों से युक्त विचित्र कथा को चारुताओं के साथ, चारुत्वपूर्ण वाणी के साथ वर्णन करे। यहां पर बताया गया है कि कवि क्या करे, कवि ने वस्तु का उचित प्रकार से विभेद कर दिया है, कवि ने रामायण आदि और बृहत कथा आदि का भी अनुशीलन कर लिया है। अब उसके बाद कवि क्या करे, नेता और रस के बारे में विचित्र चारुत्वपूर्ण वाणी से वर्णन करे। क्लियर हो गया है? मतलब प्रथम प्रकाश में हमने कथा वस्तु के भेद रामायण आदि और बृहत कथा आदि के आधार पर अध्ययन कर लिया है। अब क्या करे, नेत्री माने नेता। आपको मालूम ही है कि अब किसका वर्णन द्वितीय प्रकाश में किसका वर्णन किया जाएगा, नेता, नायक का वर्णन किया जाएगा। उसके बाद किसका अगला टॉपिक क्या आएगा, रसों का वर्णन किया जाएगा। बस यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि कवि क्या करे, कवि ने वस्तु कथा वस्तु का वर्णन कर दिया है। कवि ने कथा वस्तु का वर्णन रामायण आदि के आधार पर कर दिया है, बृहत कथा आदि के आधार पर कर दिया है। अब कवि क्या करे, आश्रुयित बने रचना करे, तदनु बने उसके बाद नेता और रसों का वर्णन करे, नेता और रसों का वर्णन करे। और नेता और रसों का वर्णन करे विचित्र वाणी से, विचित्र वच, विचित्र और चारुत्वपूर्ण वाणी से करे। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। तो अगर थोड़ा कमी हुई तो आप इस अनुवाद को अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से हमारा 10 रूपक प्रथम प्रकाश समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे 10 रूपक द्वितीय प्रकाश। द्वितीय प्रकाश में हम पढ़ेंगे कि नेता, नायक कौन होता है, नायक कितने प्रकार के होते हैं, तत्पश्चात नायिका के संबंध में हम अध्ययन करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी प्रत्येक दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।